नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे अहम दस्तावेज यानी हमारे संविधान की दुनिया में चलते हैं। इसे किसी देश की नींव की तरह समझिए, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि भारत क्या है और इसे कैसा होना चाहिए। तो एक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक देश बनता कैसे है, इसकी नींव में क्या होता है? क्या सिर्फ जमीन के टुकड़े और सरकारें बना देने से देश बन जाता है? जवाब है एक ब्लूप्रिंट से, एक संविधान से। यही वो किताब है जो किसी भी देश को उसकी पहचान, उसके आदर्श और उसके नागरिकों को उनके अधिकार देती है। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत का परिचय, मतलब जमीन क्या है। फिर जानेंगे कि यहाँ के नागरिक कौन हैं। उसके बाद नागरिकों के सबसे जरूरी अधिकार क्या हैं, सरकार के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, और आखिर में सरकार की बनावट कैसे शुरू होती है। किसी भी नक्शे की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है। संविधान का पहला भाग यानी अनुच्छेद 1 से 4 ठीक यही काम करता है। यह भारत की भौगोलिक रूपरेखा खींचता है। और इसकी पहली ही लाइन बहुत दिलचस्प है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, एक ही लाइन में देश का नाम भी तय हो गया और उसका स्वरूप भी। ये राज्यों का एक संघ है, कोई समझौता नहीं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात है, संविधान हमारी संसद को बहुत बड़ी ताकत देता है। अनुच्छेद 2 से 4 के तहत संसद नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। और ये सब करने के लिए किसी बड़े संविधान संशोधन की जरूरत भी नहीं है, बस एक सामान्य कानून से ये सब हो सकता है। ये भारत को एक बहुत ही लचीला देश बनाता है। अच्छा, तो देश की सीमाएं तय हो गईं। अब अगला सवाल क्या होगा? यही कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं, कौन यहां का नागरिक है। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक इसी सवाल का जवाब देता है। ये अनुच्छेद उस वक्त की एक बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। अनुच्छेद 5 ने बताया कि संविधान लागू होने के दिन कौन कौन नागरिक होगा। फिर अनुच्छेद 6 और 7 ने बंटवारे के वजह से पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नियम बनाए। अनुच्छेद 9 एक बिल्कुल सीधा सा नियम बताता है, अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म। और सबसे अहम अनुच्छेद 11, इसने नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की सारी शक्ति भविष्य के लिए हमारी संसद को दे दी। चलिए अब आते हैं संविधान के दिल पर, यानी भाग 3 मौलिक अधिकार। ये वो वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। ये वो गारंटी हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये इस ब्लूप्रिंट का सबसे मजबूत हिस्सा है। इसकी शुरुआत होती है समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 से 18 ये पक्का करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सबको सरकारी नौकरी में बराबर मौका मिलेगा। और हां, इसी में शामिल है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी जैसी कई चीज़ें हैं, लेकिन इसका असली हीरो है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये छोटी सी लाइन है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसमें प्राइवेसी से लेकर साफ हवा पानी तक के अधिकार को शामिल कर दिया है। ये एक जीता जागता अनुच्छेद है। और हां, इसी आज़ादी के अधिकार में एक और चीज बाद में जोड़ी गई जो बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार देता है। सोचिए, ये एक अधिकार पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। हमारा संविधान हर नागरिक के सम्मान की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 और 24 बेगारी और बाल मजदूरी जैसी कुप्रथाओं को रोकते हैं। वहीं अनुच्छेद 25 से 28 भारत की विविधता को सलाम करते हैं और हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी देते हैं। इतना ही नहीं, ये अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का भी हक देता है। तो एक सवाल उठता है, इन सारे अधिकारों का रखवाला कौन है? अगर ये अधिकार कोई छीने तो? इसका जवाब है अनुच्छेद 32। यह खुद एक मौलिक अधिकार है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। इसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। यही वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। अब आते हैं भाग 4 पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगर मौलिक अधिकार नागरिकों को दी गई गारंटी है, तो ये निदेशक तत्व सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, एक गाइडबुक जो बताती है कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है।
इसे समझना जरूरी है। मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी नागरिक कोर्ट जा सकता है, वो कानूनी तौर पर लागू होते हैं, लेकिन निदेशक तत्व सरकार के कर्तव्य हैं। आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, पर देश चलाने के लिए ये बहुत जरूरी हैं। इन्हीं निर्देशों में भारत के भविष्य का सपना छिपा है। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का विचार, जो आज एक हकीकत है। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की बात, जो आज भी चर्चा में है। और अनुच्छेद 50, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है, ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। तो देखिए, जमीन तय हो गई, लोग तय हो गए, उनके अधिकार और देश के लक्ष्य भी तय हो गए। अब ब्लूप्रिंट का अगला कदम है सरकार का ढांचा खड़ा करना, और ये शुरू होता है भाग 5 यानी संघ से। और इस ढांचे की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य से। अनुच्छेद 52 बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी लाइन, और यहीं से केंद्र सरकार की कार्यपालिका की नींव रखी जाती है। तो कुल मिला के जमीन की परिभाषा से लेकर देश के सर्वोच्च पद की स्थापना तक ये पहले 52 अनुच्छेद ही भारतीय राष्ट्र की असली नींव है। ये सच में वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आज का पूरा भारत खड़ा है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब है, या फिर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का वो आधार है जो हमें अधिकार देता है, हमारी पहचान बनाता है और हमारे भविष्य की दिशा तय करता है?